जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों जीके जीएस का शानदार क्लास, जो कि आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में बच्चों 20 प्रश्न जीके जीएस से पूछे जाते हैं। हम वैसे प्रश्न लेकर के आए हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर्स का है, और कुछ ऐसे प्रश्न की जो इस बार आने की 100% संभावनाएं हैं बच्चों। 2025 डीएलएड में आने के 100% संभावनाएं हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ करके बच्चों जीके जीएस और हिंदी का क्लास करते हैं बच्चों, तो ये दोनों मिलाकर आपका 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग लगभग बच्चों 42 प्रश्न तो सभी बच्चे कर लेंगे। और जो बच्चे अगर अच्छे से पढ़ेंगे वो 45 में 45 कर लीजिएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। सेशन अच्छा लगे बच्चों तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों, भाई बहन के पास शेयर ज़रूर कर देंगे, ताकि बच्चों वैसे बच्चे ना बोलें कि काश मुझे पहले पता होता तो मैं भी 45 में 45 कर पाता। तो उसके लिए आप लोग सभी जगह शेयर कर देंगे, ठीक है। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, और जब वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास को साथियों सबसे पहले अटेंड कर सकेंगे, ठीक है। पीडीएफ अगर क्लास का चाहिए तो टेलीग्राम का आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे और वहाँ से बच्चों पीडीएफ आप लोग पाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कमेंट बॉक्स में साथियों सभी बच्चे कमेंट कर देंगे कि आज का सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है, और डेली क्लास कीजिए बच्चों। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। स्टाम्प एक्ट बच्चों आपसे पूछा गया कि पारित तो हुआ था लेकिन किस वर्ष हुआ था। 1765, 1764, 1763, 1767। तो स्टाम्प एक्ट जो है साथियों 1765 ईस्वी में ये क्या हुआ था, पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिएगा सेकंड नंबर प्रश्न क्या कहता है। ये देखिएगा बच्चों, डीएलएड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है 16/9/2022 को, फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन है कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है। भारत में स्थित जो लोनार झील है बच्चों वह किस प्रकार का झील है। तो ये तो भारत में है बच्चों, लेकिन भारत के किस राज्य में है लोनार झील, अगर ये पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा कि महाराष्ट्र में है लोनार झील, ठीक है। गोखुर झील बच्चों, गोखुर झील की बात अगर करें तो ये नदी के अपर्दन से निर्मित झील है। किससे है बच्चों, तो नदी के अपर्दन, नदी के बच्चों अपर्दन, अपर्दन से निर्मित झील को गोखुर झील कहते हैं। लैगून झील बच्चों, जो कि ये सागर से निर्माण होता है। लैगून झील का निर्माण जो है वो सागर से होता है। क्रेटर झील, ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं। और जो लोनार झील है साथियों उसको क्रेटर झील ही कहा जाता है। लोनार झील ज्वालामुखी से निर्मित है इसलिए उसे क्रेटर झील कहा जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में है साथियों। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, तो बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ तक क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिए, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। भाग 3, भाग 4, भाग 4 का भाग 5, ये भी पूछा गया प्रश्न है बच्चों। देखिएगा, भाग की अगर बात करें बच्चों, भारतीय संविधान में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अनुसूची कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं और भाग कितने हैं, तो वर्तमान में भाग की संख्या बच्चों 22। अनुसूची अगर बच्चे से पूछ दिया जाए, अनुसूची, अनुसूची की संख्या कितने हैं, तो अनुसूची 12 हैं। और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कितने हैं बच्चों, तो 395 हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन से भाग में है, भाग पूछा गया, भाग 3, 4, 4 का 5। तो अगर बच्चों भाग 1 की बात कर दिया जाए आपसे कि भाग 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, किस चीज़ का जिक्र किया गया है, तो भारत राज्यों का संघ है।
भारत राज्य एवं संघ क्षेत्र है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों राज्य या संघ क्षेत्र। संघ क्षेत्र ये आपको याद करना होगा, ठीक है। अगर साथियों आपसे भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में साथियों नागरिकता का जिक्र है, नागरिकता का जिक्र किया गया है। भाग 3 देखें तो भाग 3 में बच्चों मौलिक कर्तव्य का जिक्र है, मौलिक अधिकार का जिक्र है बच्चों। अगर यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि मौलिक अधिकार जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो साथियों यूएसए के संविधान से इसे लिया गया है। क्लियर है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है, जो कि भारत के संविधान के भाग 3 में इसका जिक्र है, ठीक है। अगर 4 की बात करें तो इतना आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए सभी बच्चे। भाग 4 बच्चों डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है भाग 4 में। भाग 4 क में साथियों मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। भाग 5 की अगर बात करें बच्चों तो संघ का शासन का जिक्र किया गया है, संघ का शासन, ठीक है बच्चों। अब भाग 4 क के बारे में जानेंगे बच्चों, जो मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये साथियों रूस के संविधान से लिया गया है, और इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 क में किया गया है, और भाग 4 क में इसका जिक्र किया गया। मौलिक कर्तव्य को साथियों भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, और वो भी 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। लेकिन टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं साथियों, अगर आपसे पूछा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान किया जाएगा, और किया जाता है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो बताइएगा, एक बार स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे, नोट कर लीजिएगा बच्चों। और क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, पीडीएफ के जरिए बच्चों केवल क्वेश्चन और ऑप्शन मिलेगा, आंसर आप लोगों को क्लास करने के बाद मिलेगा। क्लास आप कीजिएगा, आप लोग आंसर को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जो कि बच्चों 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य टोटल हैं 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है बच्चों, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, भाग 4 क में इसका वर्णन किया गया, 51 क में इसका वर्णन है बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चों, आप लोगों का डीएलएड में पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। संवैधानिक दर्जा आपसे पूछा गया कि कब प्राप्त हुआ है, ये बताइए। 2018, 1993, 2016, 1992, बताइएगा। तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है बच्चों, इसको 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा गठन किया गया। क्या किया गया है, गठन किया गया। तो इसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ है बच्चों, 2018 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी बच्चों तो बताइएगा सभी बच्चों। फिर बच्चों देखिए 101वां संविधान संशोधन भी तो हुआ था बच्चों, तो उसके द्वारा जीएसटी पास किया गया। हमारे जो देश में जीएसटी है बच्चों, शिक्षा पे अगर जीएसटी की बात करें तो हमारे देश में शिक्षा पे 18% जीएसटी है। ये जीएसटी 101वां संविधान संशोधन द्वारा पास किया गया है। क्लियर है, ऑप्शन ए को राइट आप लोग आंसर लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न,
मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है? मानचित्र की जो दूरी है बच्चों, उसको मापनी में क्या कहा जाता है? अंश, हर, मापने का प्रकथन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अंश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आपका हो जाएगा, अंश। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न, केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खादान है। कहाँ में है बच्चों? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये बच्चों केंद्रमुख जो है यह कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खादान है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। केरल में साथियों थोरियम का भंडार है। थोरियम का भंडार अगर पूछा जाए बच्चों तो केरल में है। मध्य प्रदेश में बच्चों एक जगह है, मध्य प्रदेश में बालाघाट। क्या है साथियों? वाला घाट। यहाँ पे भारत का 80% मैग्नीज का उत्पादन होता है। मैग्नीज 80% मैग्नीज बच्चों पाया जाता है मध्य प्रदेश के बालाघाट में। आंध्र प्रदेश में साथियों यूरेनियम का भंडार का खोज हुआ है। यूरेनियम के बच्चों हाल ही में भंडार का खोज हुआ आपका आंध्र प्रदेश में। तो कोई यहाँ तक समस्या बच्चा जी? मेरे प्यारे शेर शेरनियों, कोई अगर दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चैनल को अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। एक भी दिन बच्चों आप लोगों को क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि क्लास अगर मिस करते हैं तो आप बहुत परेशानी में चले जाइएगा। ठीक है, सी को टिक आउट कीजिए, कर्नाटक। अगला प्रश्न आता है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में बच्चों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, असम। तो देखिएगा चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में। सेकेंड स्थान पे आता है बच्चों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन से स्थान पे आता है? सेकेंड स्थान पे आता है। असम में बच्चों काजीरंगा अगर अभयारण्य की बात करें, काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है साथियों? तो ये सब असम में है। ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब चीनी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये ब्राज़ील में होता है। कहाँ होता है साथियों? ब्राज़ील। और ब्राज़ील को आप लोग जानिएगा सर्पों का देश कहा जाता है, सांपों का साथियों देश कहा जाता है। क्लियर है? बताइएगा बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ये भी याद रखिएगा। कॉफ़ी का बच्चों उत्पादन जो है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। ठीक है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है बच्चों? आपसे पूछ दिया जाएगा कि चीनी का, आप लोग बताइए, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो यह क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है बच्चों। कोई परेशानी यहाँ तक बच्चों? किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत तो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे मेरे प्यारे शेर शेरनियों। अगला प्रश्न, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है बच्चों वो किसकी है? राज्य चुनाव, चुनाव आयोग, कलेक्टर या प्रखंड विकास पदाधिकारी? तो बच्चों स्वतंत्र एवं जो निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की है। ठीक है, चुनाव आयोग का अगर गठन पूछ दिया जाए कि किस कौन करता है, तो ये बच्चों राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है वो चुनाव आयोग का गठन करता है। चुनाव आयोग मेरे प्यारे शेर शेरनियों संवैधानिक संस्था है। क्या है? यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। इसका गठन आर्टिकल 324 के आधार पे किया गया है। आर्टिकल 324 के आधार पे बच्चों
चुनाव आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा। वी फॉर वाई, वाई लोग लॉक कर लीजिए, बी आंसर राइट होगा। खाली स्थान का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। बच्चों किसके द्वारा? तो कंजर्वेटिव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में खाली स्थान में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। कहाँ पे मिले बच्चों 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष? बताइएगा बच्चों, ये कहाँ पे मिले हैं? इतना आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है आंसर। आप लोग जरूर आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन 3 ही है बच्चों, आप लोग जल्दी से बताइएगा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए ब्राज़ील के बच्चों वो शहर है रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? IMF का आपसे बच्चों मुख्यालय पूछा गया कहाँ पे है। अब पहले बच्चों इसके बारे में हम और भी बताएंगे नहीं कि मनीला में बच्चों तो एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, एशिया डेवलपमेंट डी हो जाएगा, डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला। न्यूयॉर्क में बच्चों UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क। लंदन साथियों, लंदन में एमनेस्ट्री इंटरनेशनल का मुख्यालय है, एमनेस्ट्री इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन। तो बच गया आपका वाशिंगटन DC। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन बच्चों 1945 ईस्वी में हुआ है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे शेर शेरनी। अगले प्रश्न की ओर चले हम। अगला ध्यान दीजिए क्या है। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार में साक्षरता की दर, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसने किया? बताइएगा। नालंदा का बच्चों प्राचीन जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने किया? तो बच्चों कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। कुमार गुप्त साथियों गुप्त वंश का शासक था। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था बच्चों, संस्थापक कौन था? तो साथियों श्री गुप्त जो था वो साथियों गुप्त वंश का संस्थापक था। अब देखिए बिहार की साक्षरता दर बच्चों सबसे कम है। वैशाली का लिच्छवी जो गणतंत्र है यह बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। इसकी वजह से बच्चों बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में कोयले का सर्वमुख उत्पादक राज्य। बच्चों भारत में अगर कोयला की बात करें, भारत में कोयला की खोज जो हुआ है सबसे पहले वो हुआ था बच्चों 1774 ईस्वी में। भारत में कोयला की खोज हुआ था पश्चिम बंगाल के बच्चों, पश्चिम बंगाल के साथियों रानीगंज में हुआ था। ठीक है। सर्वप्रथम उत्पादक राज्य अगर पूछा गया है तो ये हो जाएगा बच्चों छत्तीसगढ़। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सेकंड स्थान पे आपका आ जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? देखिए रॉलेट कानून जो है बच्चों, रॉलेट एक्ट, यह 1919 ईस्वी में भारत आया था और इसी को काला कानून भी महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया था। काला कानून कहा गया था।
और ये आया था किस उद्देश्य से? तो यह आया था बच्चों क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों? नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? भोजन और चारे के रूप में बच्चों प्रयोग की जाने वाली आप लोग फसल बताइए। तो देखिए मक्का बच्चों भोजन के रूप में भी और चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मक्का का उत्पादन अगर भारत में पूछे सर्वाधिक, तो सर्वाधिक है बच्चों कर्नाटक में मक्का का उत्पादन। ठीक है। चाय उत्पादन में बच्चों भारत हमारा सेकंड स्थान पे आता है। पहले स्थान पे आता है साथियों चीन। चीन फर्स्ट स्थान पे आता है चाय उत्पादन में, सेकंड में आता है हमारा भारत। नेक्स्ट आया प्रश्न, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन थे? तो रंगभेद के विरुद्ध आवाज उठाने वाला बच्चों जो व्यक्ति थे वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अमेरिका में बच्चों काले लोगों अमेरिका में काले लोगों और गोरे लोगों के बीच भेदभाव होता था, उसके प्रति कोई आवाज़ नहीं उठाता था। तो मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में ये आवाज़ उठाया था। ठीक है। अब ये देखिए अब्राहम लिंकन बच्चों अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति थे जो कि 1860 से 1865 तक राष्ट्रपति रहे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम क्या थे बच्चों? प्रेसिडेंट थे। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन सी को टिक आउट कर लीजिए। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? कोल विद्रोह में बच्चों शामिल कौन था ये बताइएगा। तो पहले आपसे पूछेंगे कि कोल विद्रोह हुआ था कब साथियों? तो 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह सबसे पहले हुआ था और वो भी हुआ था झारखंड में। अभी तक चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों से यही उम्मीद रहेगा बच्चों कि सब्सक्राइब कर करके सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। देखिए कोल विद्रोह हुआ था बच्चों 1831 झारखंड में और इसमें शामिल थे बुद्धो भगत। बुद्धो भगत ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चुड़ामन राय साथियों चेरो विद्रोह से संबंधित हैं। चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह से क्या हो जाएंगे? यह संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न, विश्व में की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? जब बच्चों 2011 में जनगणना हुआ था उसके बाद तो हुआ ही नहीं है। तो 2011 में जनगणना हुआ था तो भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। उस समय जनसंख्या प्रतिशत हमारे भारत का था 17.5%। ठीक है। लेकिन अब बच्चों वर्तमान में अनुमान लगाया जाता है कि 141 करोड़ भारत की जनसंख्या है और लगभग 20/18% जनसंख्या भारत में मौजूद है। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक अगर जनगणना की बात करें हम बच्चों, जनगणना की बात करें तो अभी तक भारत में 15 जनगणना हुए हैं। कितने हुए हैं? 15। अगर स्वतंत्र भारत की आपसे बात कर दिया जाए, स्वतंत्र भारत में जनगणना कितने हुए हैं? तो 7 जनगणना हुए हैं। जनगणना बच्चों सबसे पहले यानी कि फर्स्ट जनगणना कब हुआ था? तो 1800 बच्चों 71-72 में पहली जनगणना हुआ था जो कराए थे मेयो ने। मेयो साहब ने कराए थे जो असफल हो गया था। असफल हो गया था बच्चों। देखिए इतना डिटेल में साथियों आपको कहीं पे नहीं बताया जाएगा। अगर हमारे चैनल से जो बच्चे आ करके वीडियो को केवल क्लिप देख करके चले जाते हैं उनको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हमारे चैनल से आप जुड़ते हैं तो जीके जीएस का हर एक कॉन्सेप्ट आपको फुल डिटेल्स में बताया जाएगा। जीके जीएस बच्चों, क्योंकि हम केवल डीएलएड का नहीं पढ़ाते हैं बच्चों। आप लोग हमारे क्लास देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पढ़ाते हैं। क्योंकि जीके जीएस बच्चों क्या कहूँ बहुत अच्छा से मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे आप लोग अगर जुड़ना चाहेंगे
तो आपको और भी बेहतर कंटेंट मैं ला कर दूंगा। ये बताइए तो जनगणना पे हमें क्या बात थी, क्या चर्चा करनी थी यार, इतना हमने क्या किया। आते और ऑप्शन टिक आउट करा देते कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नहीं भाई, आप लोगों को नॉलेज चाहिए और नौकरी के लिए बच्चों आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ये तो हम जान गए कि आप लोग डीएलएड करेंगे। डीएलएड बच्चों, तो डीएलएड के लेवल के क्वेश्चन तो हमने बता दिया कि 17.5%। तो ये पूछा गया प्रश्न है। अब कौन जान रहा है कि इससे रिलेटिव प्रश्न आपके कैसा पूछ देंगे, तो उसके लिए हमें इतना बताना पड़ रहा है और इसके ज़्यादा भी हमने बताया। तो 1871-72 में बच्चों मेयो साहब ने कराया था जनगणना, लेकिन वो क्या रहा, असफल रहा था। ये सब बता रहे हैं ना। अब इसके और भी बात जा सकते हैं हम कि सेकंड जनगणना कब हुआ था बच्चों। सेकंड, तो सेकंड देखिए 1881 में हुआ था, जो कि रिपन ने कराया था। किसने कराया था, रिपन साहब ने, जो सफल रहा। आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत का प्रथम सफल जनगणना, तो बच्चे देखेंगे कि अरे यार मिथिलेश सर ने तो बताया था 1871-72, तो आपको 71 नहीं देखने को मिलेगा बच्चों, ज़्यादातर 72 देखने को मिलेगा। तो बच्चे मार देंगे 1872। लेकिन हमने क्या कहा, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछेगा आपसे सफल जनगणना, तो सेकेंड में हुआ, लेकिन सफल कौन रहा, 1881। ऑप्शन में 1881 देखना है और रंग देना है बच्चों, रंग देना है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए केवल कि प्रथम जनगणना कब हुआ, तो 1872 को रंग देना है, लेकिन सफल जनगणना पूछे तो 1881 को रंगना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण। देखिए प्रथम विश्व युद्ध बच्चों 1914 से लेकर 1918 तक चला। इसका तत्कालीन कारण था कि जो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार थे सेराजेवो, उन ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार, उनको सेराजेवो में हत्या कर दिया गया था, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बच्चों। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। कौन सा भाग है बच्चों, उसे नीले रंग से दिखाया जाता है। देखिए पठार जो है बच्चों, इसको पीला रंग से दिखाया जाता है। पर्वत है, इसको भूरा रंग से दिखाया जाता है। मैदान है बच्चों, इसको हरा रंग से दिखाया जाता है। तो बच गया क्या, जल। जल बच्चों नीला रंग से दिखाया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चा जी यहाँ तक क्लियर है, आप लोग बता सकेंगे। और बच्चों 20 प्रश्न था, 20 प्रश्न हम बच्चों आपके लिए लेकर के आए थे, लेकिन बच्चों आप लोग ईमानदारी से बताइएगा क्या मैं 20 ही प्रश्न बताया। मुझे तो लगता है बच्चों कि 50 से 80 प्रश्न हमने इस क्लास में बता दिया आपको। अगर डेली क्लास अटेंड करते हैं तो 50 से 80 प्रश्न बताते हैं आप लोग। अगर 40 प्रश्न भी याद रखते हैं बच्चों, तो समझिए कि 20 दिन अभी बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के, तो 40 गुने 20, 800 बच्चों। 800 प्रश्न अगर याद रखेंगे तो 20 प्रश्न यूं ही फोड़ करके आ जाइएगा। एक भी प्रश्न बच्चों आपसे नहीं छूटेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तब। आपको पेड कोर्स कहीं करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अगर हमारे पास आप लोगों को जीके जीएस अच्छा लगता है, आप जीके जीएस पढ़िए। हमारे पास साथियों हिंदी आपको अच्छा लगता है, हिंदी पढ़िए। लेकिन बच्चों पढ़िए, अगर दोनों में से कोई अच्छा नहीं लगता है बच्चों, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए मेरे पास, कहीं और पढ़ लीजिए बच्चों। आपका भविष्य हम नहीं तय करेंगे, आपकी मेहनत तय करेगी कि आप कहाँ तक जाइएगा। तो आप अच्छे संस्थान में पढ़िए जहाँ पे कंटेंट आपको अच्छा दिखता हो बच्चों। व्यूज़ आना बच्चों बहुत बड़ी बात नहीं है। व्यूज़ जो वायरल एक बार हो जाते हैं वहाँ पे व्यूज़ अच्छे आते हैं, लेकिन कंटेंट आपको कहाँ मिलेंगे वो आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे बच्चों। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप लोग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे, ताकि बच्चों क्लास अपलोड करें और नोटिफिकेशन मिले, आप लोग पहले क्लास को अटेंड कर लें, ठीक है। पीडीएफ अगर चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का आप लोगों को हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में,
आप लोग वहाँ जाइए, टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि बच्चों जुड़ने के बाद आप लोग अगर क्लास करते हैं उसके बाद पीडीएफ को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 100% कहते हैं कि 20 प्रश्न में बच्चों आप लोग 20 सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।